कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को जरूर मिलता है। और जो इनके चरणों में आता है श्रद्धा और भक्ति से, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जरूर मिलता है क्या मतलब, आप सोचते हैं जो मिलता होगा वो दिखता होगा, लेकिन वास्तव में भक्त दिखता भी नहीं भक्त को। और भक्त तो जो बोलता है वो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि भक्त नृत्य करता है, भक्त आनंद में रहता है, भक्त बिल्कुल प्रमुदित भाव में रहता है। भक्ति की भक्ति सिर्फ नृत्य करती है, भक्ति उसके हर शब्द भजन हो जाए करते हैं, हर शब्द पद हो जाए करते हैं, क्योंकि जब आदमी ज्यादा लीन रहता है तो कल्पनाओं में खो जाता है। और भक्त इतनी कल्पनाओं में खो जाता है कि उसे वर्तमान संसार समझ में नहीं आता है। उसे वो वर्तमान संसार भी ऐसे लगता है जैसे रहता कहीं है और लक्ष्य कहीं है। हम परमात्मा को ज्यादा चाहते हैं। सब लोग कहते हैं भगवान तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। ये कितनी झूठी बात है। हम कहते हैं तुम बिन मैं व्याकुल भयो, आज बच्चा नहीं मिले, आपका बच्चा नहीं आया, आप कहीं विदेश चले जाओ, किसी से बात नहीं हो, आप रात में सो नहीं पाते हो, और एक बार भी परमात्मा के बारे में ये ख्याल नहीं आता ये मेरे हैं, मैं इन जैसा हूँ। हम कब सोचेंगे? हम सिर्फ कहते हैं कि भगवान तुम मैं मुझ में बस भेद है ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना सा भेद है। अरे इस भेद को मिटाने के लिए भी जिस बिन नहीं दिन राज सीजे तुर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। जब तुम कहते हो कि मछली जैसा मैं बेचैन हूँ, मछली जैसे बेचैन हो जाओ, बस तुम जहां होगे वही तीर्थ बन जाएगा। जहां तुम कदम रखोगे वही सच पूछो तो कल्याण हो जाएगा लोगों का। तुम्हारा बोलना भक्ति हो जाएगा, तुम्हारा देखना भक्ति हो जाएगा, और तुम्हारा जो कुछ करोगे प्रसाद हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन आज तक हम ऐसे कर नहीं पाते हैं।
हम भगवान से कहते तुम बिन में व्याकुल हुए हो, बस किसी ने लिख दिया, हमने बोल लिया, हमें बेचैनी का एहसास नहीं होता है। जिस प्रकार से जिसको दुख होता है वो वही जानता है, इसी प्रकार से हमें संसार में आज तक दुख नहीं हुआ। हम झूठे झूठे उपचार में लगे हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उपचार कराने लगे तो वो बीमार जरूर हो जाएगा, स्वस्थ नहीं हो पाएगा। उसे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी बीमारी है। एक बार डॉक्टर के पास दो मरीज पहुंचे, एक हिंदू था एक मुसलमान। मुसलमान कहने लगा मुझे पहले दिखाने दे। डॉक्टर ने बोला ठीक है तुम दिखा लो। और डॉक्टर ने उससे भी मलेरिया हो रहा था, उसे दवाई लिख दी। बाद में हिंदू आया, उससे भी दवाई लिख दी। बाहर जाकर दोनों बोले तेरे को कौन सी दवाई लिखी? उसने कहा ये दवाई लिखी। हिंदू बोला मुझे भी ये लिखी। अरे डॉक्टर पागल है क्या, दोनों को एक दवाई लिख दी? अरे हिंदू को अलग दवाई लिखना चाहिए, मुसलमान को दवाई अलग लिखना चाहिए। लेकिन आप समझ गए ये बेवकूफी है। दवाई एक ही होगी, जब रोग एक है तो दवाई भी एक होगी। दवाई मजहब के अनुसार बदलती नहीं। हमें और आपको भी रोग एक है। संसार करोगे, काम करोगे, व्यसनों करोगे, पाप करोगे, ईर्ष्या करोगे, रोग एक हो तो एक उपचार हो सकता है। रोग भी कई प्रकार के होते हैं। एक तामसिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है, एक राजसी रोग होता है। आपको पता है राजसी व्यक्ति क्या मांगेगा भगवान से? वो मांगेगा पद दे देना, सुंदर राजकुमार दे देना, सुंदर पत्नी दे देना, मिनिस्टर बना देना, ये सब पद मांगेगा। मुझे बहुत स्वर्ग में पहुंचा देना, इंद्र बना देना, लोकांतिक बना देना, 16वें स्वर्ग में पहुंचा देना, नवग्रीवक में पहुंचा देना, नव अनिरुद्ध में पहुंचा देना, ना बड़े से बड़ा देवता बना देना। यदि राजसिक व्यक्ति मांगेगा तो ये मांगेगा। और राजनीतिक कोई व्यक्ति मांगेगा, सत्ता का भोग करने वाला मांगेगा तो क्या मांगेगा? मुझे नेता बना देना, मिनिस्टर बना देना, सरपंच बना देना, कुछ ना कुछ बना देना बस। और जब बनूं तो लोग देखे कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है। आपको पता है ऐसा व्यक्ति ये भक्त नहीं है। ये भगवान से मांगने की चीज नहीं मांग रहा है। भक्त तो ये नहीं देखता है मेरे बोलने का क्या प्रभाव पड़ा। भक्त को ये समझ में नहीं आता है कि मैं बोल रहा हूँ वो भगवान क्या समझ रहे हैं। उसकी तो अपनी भाषा है, सब भाषा समझ लेते हैं। प्रेम की भाषा बच्चे को भी समझ में आती है। बच्चे को आंखें निकालो बच्चा रोने लगता है, और बच्चे को प्यार से देखो तो मुस्कुराने लगता है। परमात्मा भी सिर्फ प्रेम की भाषा जानता है, राजसिक तामसिक ये सब भाषाएं नहीं जानता है। और जो राजसिक व्यक्ति है, जो तामसिक व्यक्ति है, जो पदलोलुपी व्यक्ति है, वो क्या मांगेगा? वो तो सिर्फ पद चाहिए उसे। तो पद का भी मद चाहिए, पद भी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग कहते हैं पद सब चाहते तो सबको क्यों नहीं मिलते हैं? मैंने कि पद का महत्व ये कम है इसलिए है। यदि आज सब लोग मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या फायदा रहेगा? आप सच बताना, आपके गांव में सोने का क्यों, आप लोगों की नजरों में सोने का क्यों महत्व है? क्योंकि सोना मूल्यवान है, सोना कम है, हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें सोने की कीमत है। जब आपको पता चल जाए घर घर ट्रॉली ट्रॉली सोना पड़ा हुआ बाहर, कौन किसकी चोरी करने जाएगा? क्योंकि घर घर सोना है तो कौस्तु परवाह है, क्या कीमत है सोने की? फिर पीतल से बदतर हो जाएगा। यदि एक कंकड़ दुनिया में हो तो फिर वो कोहनूर का कंकड़ कहलाएगा। वो सच पूछो वो कंकड़ इतना कीमती हो जाएगा कि राज्य सत्ता वाले के मुकुट में गड़ा जाएगा। आज कंकड़ बहुत है, हीरे कम है, इसलिए हीरों की कीमत है। संसार में भी राजसिक व्यक्ति सिर्फ राज सत्ता मांगता है, भगवान से मांगता है कि तुम बिन में व्याकुल में हो। लेकिन क्यों व्याकुल हो रहा है? राज सत्ता के लिए व्याकुल हो रहा है। जो चीज जिसके लिए व्याकुल होता है आदमी उसको पा लेता है। उसको पा लेता है कि मतलब वैसे ही लोग ढूंढता है जो उसका सपोर्ट करें, वैसे ही लोगों की आराधना करता है। ये नहीं कि सिर्फ गरीब लोग अमीरों की आराधना करते हैं। वोट के टाइम में देखा करो बड़े बड़े नेता तक एक भिखारी की भी आराधना करने पहुंच जाते हैं, एक नौकर के भी हाथ जोड़ने पहुंच जाते हैं। दादा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, चाचा जी कहेंगे, और पैर छुएंगे, उनके घर खाना खा कर आएंगे। जब भी नेता लोग देखो, जब वोटिंग का टाइम होता है तो क्या निकलती है न्यूज में? आज फलाने नेता ने फलाने के घर भोजन किया, शूद्र के घर भोजन किया, आदिवासी के घर भोजन किया। ये क्या है?
ये आदिवासी के घर भोजन करना उसके लिए उचित नहीं था, लेकिन आदिवासी के वोट उससे मिलते हैं। ये पद सत्ता की लालसा है, इसलिए वो भोजन कर रहा है। लेकिन उससे भी नीचे स्तर पर है तामसिक व्यक्ति। तामसिक व्यक्ति क्या मांगेगा? खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, आतंक, हिंसा, दिन रात। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहला। मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो गलत चीजें मांगेगा। और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि समय तेरा निश्चित है, तेरे पास दो विकल्प हैं, या तो शुभ ध्यान कर या अशुभ ध्यान कर। शुभ ध्यान के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष जा सकते हो, अशुभ ध्यान के द्वारा नरक और त्रियंच में जा सकते हो। जो तुम्हें रुचे वो करो, तुम्हें जहां जाना हो वो तुम करो। शुभ लेस्याओं के द्वारा स्वर्ग जा सकते हो, और अशुभ लेस्याओं के द्वारा नरक जा सकते हो, त्रियंच जा सकते हो। अब हिसाब में ये लगाना है कि हमारे 24 घंटे का टाइम कितना निकलता है, कितना सा टाइम तुम्हारे पास होता है। तुम्हारी हालत तो ऐसी हो रही है। एक व्यक्ति पजामा सिलवा कर लाया, थोड़ा पजामा जरा लंबा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ 4 अंगुल पजामा काट देना और फिर सिलाई लगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा देख मेरी तो तबीयत सी ठीक नहीं है, अपनी बीवी को कहता जा। बीवी से बोला, मेरा 4 अंगुल पजामा काट देना। पत्नी बोली, मुझे इतना सारा काम होता, तुम्हारी बहन बैठी रहती, उससे कहो ना। और अचानक उसने बहन से कहा, बहन ने कहा, देखो भाई मेरे प्रैक्टिकल है, समय मिलेगा तो कर दूंगी, नहीं तो अपनी बेटी से कहते जाओ। और बेटी से कहा तो बेटी बोली, पापा मैं अभी तो खेलने जा रही हूँ, समय मिलेगा तो कर दूंगी। और आप समझ गए। शाम को ख्याल आया माँ को कि बेटे कह गया है, चिल्लाएगा, बुढ़ापा है, उसी से पैसे लेती हूँ। माँ ने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया। पत्नी को ख्याल आया, पत्नी ने सोचा ये चिल्लाएंगे बेकार में, क्या पता ननद तो कोई काम करती नहीं है, उसने भी पजामा 4 अंगुल काट दिया। बहन ने सोचा रक्षाबंधन आने वाला है, काम कर दूं भैया, पैसे कम कर देंगे, उसने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया। बेटी ने सोचा पापा से कल गिफ्ट मंगा लूंगी, 4 अंगुल पजामा उसने भी काट दिया। और वो बिना देखे किसी प्रोग्राम में पहुंच गया कि नया पजामा पहनूंगा, और जैसे पहन गए आप समझ गए, पजामा का नहीं कर रह गया। यानी आप सोचो क्या हो गया। हमारा समय भी कुछ पत्नी काट देती, कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ माँ काट देती है, कुछ क्लब काट देते हैं, कुछ व्यापार काट देते हैं, और आखिरी में पता चलता है वो पजामा तो नहीं रह गया, आपका क्या रह गया। आप सब जानते हैं हाँ कि आपका अंडरवियर बनकर रह गया, वो निकर बनकर रह गया, और वो किसी शोभा युक्त नहीं रहा, वो किसी जगह आपको सम्मान नहीं दिला सकता है। वो घर में पहनने के काम आ सकता है, लेकिन आपका कपड़ा व्यर्थ चला जाएगा। तो आपका जीवन भी समय रूपी पजामा आपको मिला है, चाहो तो सत्ता जमा लो, चाहो तो जगह जगह कटवा दो। आपने हर जगह समय निकाला है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं निकाला है। और जब तक ऐसी भक्ति रहेगी तब तक तुम्हारी ये भक्ति ऊपर ऊपर रहेगी। तुम्हें कोई समय का सदुपयोग नहीं कर सकते हो, और एक एक सांसें करोड़ों रुपया देकर नहीं खरीद सकते हो। बड़े बड़े सम्राट भी सांसों की भीख मांगते मांगते मर जाते हैं। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।